लिसन एवरीबॉडी, क्लास 11th के स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से सुनिए। चैप्टर लीनियर इक्वालिटीज हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस मिसलेनियस का एक क्वेश्चन रह गया और वो एग्जाम में आना ही आना है। एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो, मिसलेनियस का 12 न्यू बुक में, और उसके जैसे ही लास्ट एग्जांपल। ये दोनों में थोड़ा फर्क है, वो फर्क भी पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जांपल अपने आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मेरे से पूछेंगे। क्वेश्चन 12 ये कहता है एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर 5 की, न्यू बुक में चैप्टर 5 है, क्वेश्चन 12। ठीक, तो एक बात याद रख लीजिए, एमजी क्लासेस ने जो जो आया एग्जाम में इंपोर्टेंट है तो वो आया है, ध्यान रखना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ध्यान समझना। एक तो बच्चा क्वेश्चन समझ पाता है क्या कहा गया है। क्वेश्चन बुक अपने सामने रखें, सामने लिखेंगे तो फायदा नहीं, सामने रखें बुक अपने। A solution of 8% boric acid, a solution of 8% boric acid। अब ये बताओ, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है, मैथ का है। A solution of boric acid केमिस्ट्री का है, मैथ का है, केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में मैथ का यूज हुआ है, तो सबसे पहले आपको बोरिक एसिड का पता होना चाहिए। नहीं बताओ तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स वाले की यही मजे है, हमें बस इतना पता है केमिकल है। और कैसे बनते हैं केमिकल। सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, सॉल्यूशन का मतलब है पानी में एसिड डाला गया है। सॉल्यूशन का मतलब समझ जाएगा करो, लिक्विड में, यानी कि सॉल्वेंट वाटर हुआ और सॉल्यूट बोरिक एसिड हुआ। मान लीजिए एक बीकर है, इस बीकर के अंदर ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है, बोरिक एसिड, और सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। आप भी समझ लीजिए, आ जाएगा समझ में, ऐसी बात नहीं। अगर चैप्टर का बेसिक नहीं पता तब भी आ जाएगा, ये भी कर लेना, इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है ना। सॉल्यूट कौन है, बोरिक एसिड। चैप्टर दोबारा से कराऊंगा मैं, लेकिन इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये साइन का तो पता है आपको, लेसन कितना होता है, बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, बस चैप्टर खत्म हो गया है। एक दिन का चैप्टर था वैसे भी, मैक्सिमम 2 दिन का। तो ये सॉलिड बोरिक एसिड होगा, सॉल्वेंट आप वाटर मान लीजिए, जब नहीं बोला कोई, सॉल्यूशन का मतलब वाटर ही होगा, सॉल्वेंट का मतलब वाटर ही होगा। अब इसमें पता क्या किया, अच्छा बात बताओ, केमिस्ट्री में तो पढ़ चुके हो ना, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी की नॉर्मेलिटी, स्मॉल कंसेप्ट। वहां पे डाइल्यूट नाम का वर्ड आया। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, उसमें पानी डाल के उसे कम, उसकी कंसंट्रेशन कम करना, उसकी कंसंट्रेशन कम करना, यही तो होता है। तो ये काम किया गया कि एक एसिड को, एसिड सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया है। क्या किया गया है, डाइल्यूट। अब डाइल्यूट करने के लिए इसमें कुछ एसिड और मिलाया, डाइल्यूट करने के लिए इसमें कुछ और एसिड मिलाया है, डाइल्यूट करने के लिए इसमें कुछ और एसिड मिलाया, मतलब एसिड सॉल्यूशन ही मिलाया। और जो ये मिलाया, इसके अंदर कुछ केमिकल होगा, कुछ पानी होगा। तो जो इसके अंदर केमिकल है वो भी बताता हूँ कितना है। फिलहाल समझ में आ गया कि इसमें क्या होगा, जो बोरिक एसिड होगा और साथ में क्या होगा, बोरिक एसिड के साथ वाटर होगा, हाँ या ना। इसमें भी बोरिक एसिड के साथ वाटर है। अच्छा, अब एक बात समझ लीजिए, कंसंट्रेशन के कई सारे यूनिट है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, उससे मतलब नहीं, ये तो बहुत इजी है। परसेंटेज कंसंट्रेशन चल रही है, मास बाय परसेंटेज, याद आ गया। तो इसमें ये परसेंटेज है बेटा कि ये जो पहले सॉल्यूशन था, क्वेश्चन में साफ-साफ बोला था 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब अगर 100 पार्ट पानी के हैं तो उसकी कंपैरिजन में 8%। समझ में आ गई बात। सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन 100% है, सॉल्यूशन के 100 पार्ट है, पानी के 8 पार्ट है, फिर आप समझ लीजिए ये 8% है टोटल सॉल्यूशन का, पानी का नहीं, टोटल सॉल्यूशन का। जैसे बस 92% पानी है, समझ में आ गया। क्या तुम्हें पता है कितने लीटर का सॉल्यूशन है, नहीं पता। तुम्हें ये नहीं पता कितने लीटर का है, बस इतना पता जितने भी लीटर का होगा उसका 8% इसमें है, और जो मिलाया वो भी नहीं पता कितने लीटर का है, बस इतना पता है। हो सकता है क्वेश्चन आगे बोलते हैं तो जितना पढ़ा उसमें नहीं पता लगा हमें,
तो बेटा इसमें है 2%, मतलब जितना भी इसमें है, जितना भी लीटर है, हमें नहीं पता कितना लीटर है, उसका 2% केमिकल है और 98% इसमें पानी है। पानी ज्यादा है तभी तो डाइल्यूट हुआ, पानी ज्यादा है तभी तो क्या हुआ, डाइल्यूट हुआ। अगर मान लीजिए एसिड ज्यादा होता तो कंसंट्रेटेड होता। समझ में आई बात? मैथ्स वालों के लिए केमिस्ट्री फिजिक्स बायात का खेल होता है। आगे बढ़ते हैं। द रिजल्टिंग मिक्सचर जो बन के आया, मान लीजिए इन दोनों को मिक्स किया हमने, तो इन दोनों के बनने के बाद ये आ गया इतने मिक्सचर। ये वाला क्वेश्चन बच्चों को बार बार तंग करता है, इसीलिए एक ही बार पहली बार अच्छे से समझ लीजिए। तो अभी जो आया उसमें भी कुछ केमिकल ही होगा, जाहिर सी बात है। इस दोनों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर केमिकल की अमाउंट हिल चुकी होगी, परसेंटेज हिल चुकी होगी, हिल चुकी होगी, ठीक है, हिल गई है। अब अगर क्वेश्चन ये बोला इसके अंदर जो एसिड आया, मान लीजिए इसमें ये बोला, ये जो बोरिक एसिड आया, फॉर्मूला पता है बोरिक एसिड का क्या होता है? H3 कुछ नहीं पढ़ा था केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री 11th में तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी तक। अरे 11th केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में बेसिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं कि कौन कौन क्या क्या है, और जाके दिखला H हिंट देते हैं, मैंने H3। आगे बढ़ते हैं। ये तो जो एसिड है बेटा, इसमें पानी के अंदर एसिड है, वो एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। अभी जो एसिड है क्वेश्चन में साफ साफ बोला है द रिजल्टिंग मिक्सचर, ये रिजल्टिंग मिक्सचर ये पहले था, ये इसमें मिलाया। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। मतलब जितना भी इसमें केमिकल है वो 4% से ज्यादा है, टोटल जितना भी है उसके 4% से ज्यादा और 6% से कम। समझ में आ गए? मतलब जो जितना भी इसमें है, जो इसमें एसिड है, जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन 4% से तो ज्यादा है, 6% से कम है। बस खत्म हो गई, क्वेश्चन यही है। और जो जो दिया है इसके अलावा बोल दिया इफ वी हैव, ये जो 8% वाला है इसको बता दें इसमें कितना कितना सॉल्यूशन था। ये इसकी जो वैल्यू है, अमाउंट है, कितना था बेटा? 640 लीटर था ये, ठीक। और अब इसमें मुझे जो तुमने मिलाया वो बताओ कितने लीटर का है। अब हमें नहीं पता, जो भी ना पता उसको हम क्या करते हैं मैथ्स में। ये तो यार 9th से चलती आ रही बड़ी प्रॉब्लम। जिन बच्चों का 9th 10 मजबूत है वो मेरी लाइन में मजे करेंगे, क्योंकि मैं 9th 10 से उठाता हूँ बार बार। कल भी ट्रिग्नोमेट्री 9th 10 से उठाई, 10:30 से cos 30 से उठाई, 10:30 से। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमें नहीं पता कितने लीटर ये निकालना है, तो इसे क्या मान लीजिए आप, x लीटर पानी है इसमें। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इसमें x लीटर पानी था, एसिड हमने बता दिया अलग से जितना भी होगा, इसमें x लीटर सॉल्यूशन था, इसमें 640 था जिसमें एसिड भी मिक्स है, ठीक है, सॉल्यूशन की बात हुई है। तो ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा ये कितना होगा भैया? इसमें कितना सॉल्यूशन था? 640 लीटर केमिकल उसने मिक्स है, वेट करो। इस सॉल्यूशन की बात बोली मैंने, सॉल्वेंट की बात नहीं बोली। इसमें कितना सॉल्यूशन था? x लीटर। अरे ऐसे मान लीजिए भैया ये 200 ml है, 300 ml है, तो ऐड करके 500 नहीं हुआ? सोच क्या रहे हो इसमें? तो कितना हुआ इसमें सॉल्यूशन? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 640 प्लस x, 640 प्लस x। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट? 640 प्लस x क्लियर? यहाँ तक सब बच्चों को जल्दी यहाँ तक नोट कीजिए, वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा कट गया था क्या वाला? अभी तक कितना बताया मैंने आपको? ये क्या है? सॉल्यूशन, इसके अंदर कुछ सॉल्वेंट है, कुछ सॉल्यूट है। सॉल्यूट कौन है? बोरिक एसिड, ठीक है। लिक्विड मोस्टली वाटर ही होता है। तो दोनों को मिक्स मिला के क्वेश्चन बोल रखा है कि 640 लीटर का है, ठीक। अगर इसमें पूछे कि इसमें कितना केमिकल है, कितना केमिकल है इसमें? 640 का x%, 640 का x%। अगर इसमें पूछूं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पूछूं या अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड कह दूं मैं, तो कितना है? 8% ऑफ 640। इसमें भी कुछ केमिकल है, इसमें कितना केमिकल है? अगर पूछूं तो कितना केमिकल है, हमें ये नहीं पता है कितने लीटर का, वो निकालना है हमें, वो x मान रखा है हमने। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड है बेटा वो कितना है? 2% ऑफ x। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग टू यू सामने देखिए, बात लिखना, कितना एसिड इसके अंदर है मिक्सचर में, रिजल्टिंग मिक्सचर में कितना एसिड है?
2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ ये तुम्हारी अकॉर्डिंग है, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये तुम्हारे अकॉर्डिंग है। इसके अंदर जो बॉइलिक एसिड है वो कितना है? 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640, ये है हमारे अकॉर्डिंग। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनइक्वालिटी बनाने के लिए क्या बोला हुआ है? कई लोगों से दो अलग अलग इनइक्वालिटी से सॉल्व करवाते हैं, मैं एक के अंदर ही करवाता हूं, इजी लग पड़ता है उससे। ये तुम्हारे अकॉर्डिंग है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर आया उसमें जो एसिड है वो रिजल्टिंग मिक्सचर के 4% से ज्यादा है। रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है? 640 प्लस x, तो 640 प्लस x के 4% से ज्यादा है। ये जो तुम्हारी अकॉर्डिंग है, ये पूरा का पूरा रिजल्टिंग मिक्सचर के 4% से ज्यादा है और रिजल्टिंग मिक्सचर के 6% से कम है। 6% से कम है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इजी है बिल्कुल, खत्म हो गया। अब एक पूरी इनइक्वालिटी में तुम्हें क्या निकालना है? x, तो x एक तरफ बाकी सब एक तरफ। इनइक्वालिटी सॉल्व करना मैंने आपको सिखा रखी है, बच्चों में ये नहीं बनता। समझ में आ गया बात? ठीक है, ये यहां तक का आ रहा ना, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए कैमरे को। तो देखिए x कहाँ है? x एक तरफ और एक तरफ करना है। ये है वो x, ये वो x, ये वो x आया ना? अगर आप चाहिए तो आप इन दोनों का इसे पहले सॉल्व कर लीजिए, इसको पहले सॉल्व कर लो, तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम देखते हैं, हमें इन सबसे x हटाना है। x से कहाँ रखना है? x कहाँ रखना है? सिर्फ ये कौन में क्या है? 100। अच्छा पहले सबसे पहले काम करो, 4% हो गया ना, ये परसेंट का साइन है, इसे हटाओ, इसकी जगह ये ऑफ को बैठाओ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और परसेंट की जगह 1/100, परसेंट की जगह 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। क्या 100 इन दोनों में एलसीएम और इसमें सब में 100 आ रहा है? यस सर। अगर बेटा मैं ऐसे लिखूं 2x/100 प्लस 8 into this, 8 4 जा 32, 8 6 जा 40, 8 और 3 51 अपॉन 100 और इसे कैसे लिखूं? 640 प्लस x इंटू 4/100, 640 प्लस x इंटू 6/100। अगर इन दोनों को एलसीएम लूंगा तो 100 अपॉन में रहेगा। यस सर। ऊपर प्लस का साइन, क्या ये 100 सब में कॉमन है? जो सब में कॉमन होगा आप कर देते हैं, इक्वालिटी सॉल्व करते हैं, सिखा दूंगा मैं इक्वालिटी। चैप्टर दोबारा होगा ये तो नए बच्चों के लिए, ठीक है? दूसरा काम, यहाँ क्या दिखाई दे रहा? 4 यहाँ क्या दिखाई दे रहा? 6 ये दोनों किससे कर सकते हैं? 2 से 2 से कर सकते हैं, ये वाला काम भी कर सकते हो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन, इस 4 के अंदर क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। इस 6 के अंदर क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप और डिवाइड भी कर सकते हो। हमारा मेन मकसद है इस x को अकेला छोड़ना। यहां तक क्लियर हो गया? 0। और एक बात सुनो, ऐसे टफ अगर लगाओ, सोल्व करना है, टफ अगर लगाओ तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, मतलब इतनी इक्वालिटी जैसा अलग कर देते हैं, फिर इतनी इक्वालिटी, मतलब दो साइन एक साथ मत चलाओ, कहीं की बच्चों को दो साइन एक साथ चलाने में डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन दोनों को लीजिए पहले एक साथ। कितना हो गया? 640 प्लस x इंटू 4 लेस देन 2x प्लस 5120। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, समझ में आई बात? एक क्वेश्चन यहाँ सुनाओ, 2x प्लस 5120 लेस देन 640 प्लस x इंटू 6, चाहो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर सकते थे। कीजिए 600 6 4 जा 24 3840 प्लस 6x, ये 4x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे
बाद में आपके पास 2560 प्लस 4x। ये अलग अलग करने से थोड़ा इजी पड़ जाता है, एक साथ हार्ड पड़ता है, लेकिन बनाया एक साथ करो, एक साथ बनाओगे तो इजी पड़ेगा, लास्ट में लग कर दिया करो, ट्रिक है बस करने की। ये तो लेकिन जो बड़ा ये बदल जाओ, ये बदल जाओ बेटा, ये तो गया और ये गया उधर, ठीक है लिखा है ना। मल्टीप्लाई किया हमने 4 की, तो ये 4x इधर जाके माइनस हो जाएगा, जब 2x हो जाएगा तो 4x माइनस 5120 माइनस 2x लेस देन 3440। ये 2x उधर लेके जाओ, मतलब माइनस बनाए कोशिश किया करो, क्योंकि माइनस आ जाता है तो आपको पता है कि माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। ये तो पूछा दो, तो 5120 माइनस 3840, और ये इधर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 4x। माइनस का तो कितना आएगा 5180 में 3840 माइनस करोगे 1240, ठीक है 1240 सर 1280 आएगा, सही बताया करो। पहले वाला भी पहले वाला 1260 आया, मैं तो 2560 आएगा इसमें। हमारे साथ साथ दिखा ऐसे ऐसे कर लिया करो ना, 2500 का 5000 60 करो ना, ऐसे आधा आधा है बिल्कुल। और यहाँ पे कितना आएगा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, थोड़ा तेज कर दीजिए, जल्दी बताओ क्या करेगा। 1280 दूसरा तरीका पता क्या है, ये क्या 120, ये क्या है 40, 120 में 40 गए 80, अभी कितना बचेगा 50, 10 मिनट गए। ऐसे क्या होगा कैलकुलेशन, जब ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि भैया ये 40 बड़ा है 20 छोटा है, तो उसके साथ 3 डिजिट ले लो, इसे 120 बोल दो, और फिर क्या बन जाएगा 50, तो 120 में 40 जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्या करो, तो अभी ये तो कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया बेटा x लेस देन, डिवाइड करोगे 2280, आधा तो नहीं है, तुम्हें पता नहीं बताया मैंने, डबल है उसका, वो 4 से डिवाइड करोगे 320। यस सर। ये क्या कह रहा, x इससे छोटा x 1280 से कम है, ये क्या कह रहा 320 से बड़ा है। 320 से बड़ा है, तो बाय 1 और बाय 2, क्या मैं कह सकता हूं बाय 1 एंड 2, जो x है वो 320 से तो बड़ा है ना 320 से, और छोटा किससे है 1280 से। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि बताओ जो सॉल्यूशन डाला है वो कितने का डाला, कितने लीटर का डाला, सॉल्यूशन 320 से ज्यादा और 1280 से कम। इस चैप्टर में हमें जवाब इनइक्वालिटी में देना है, किससे ज्यादा किससे कम, इसी को बोलते हैं इनइक्वल। इक्वल बात थोड़ा ना बोलते हम, ज्यादा कम वाली बात बोलते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन, यस सर। एग्जांपल डिट्टो इसके जैसा है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, वो आप घर पे